नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका। मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नारायण एजुकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3-4 न्यूज़ हम देखेंगे फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी से, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पदों में बढ़ोतरी को लेकर भी न्यूज़ इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बड़ी न्यूज़ यहाँ पर देखो, आरपीएससी से आ रही है। भास्कर खास पात्रता सूची जारी, डीपीसी के प्रस्ताव आरपीएससी को जल्द भेजेंगे खाली पदों को भरने के लिए। 7,000 पद खाली है। बोर्ड परीक्षा से पूर्व 5,000 स्कूलों को मिलेंगे प्रिंसिपल, 2 वर्ष से अटके हैं प्रमोशन। तो यहाँ पर देखिए, 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले राजस्थान के 5,000 उच्च माध्यमिक स्कूलों को प्रिंसिपल मिलने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पदों की डीपीसी, अब यहाँ पर देखो बड़ी बात, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पदों की डीपीसी की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा निदेशालय ने प्रिंसिपल पदों पर वर्ष 2023-24 की डीपीसी के लिए 5,521 वाइस प्रिंसिपल की पात्रता सूची जारी कर दी है। अब निदेशालय से जल्द ही डीपीसी के प्रस्ताव आरपीएससी को भिजवाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 5,551 पदों पर भरा जाएगा शिक्षा विभाग में। प्रस्ताव आरपीएससी को भिजवाए जाएंगे। आरपीएससी से डीपीसी की तिथि निर्धारित होने के बाद पात्र वाइस प्रिंसिपल का प्राचार्य पदों पर प्रमोशन होगा। प्रमोशन के बाद चयनित प्रधानाचार्यों को काउंसलिंग के जरिए स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि ये प्रक्रिया जनवरी-फरवरी में पूरी हो जाएगी। दरअसल वर्तमान में राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रिंसिपल के करीब 7,000 पद खाली चल रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो 5,551 पदों पर प्रस्ताव आरपीएससी को भेजा जाएगा, लेकिन पद जो खाली चल रहे हैं वो 7,000 है। कितने खाली चल रहे हैं? 7,000 पद। और वर्ष 2023-24 की डीपीसी में करीब 5,000 पद भरने की संभावना जताई जा रही है। उधर डीपीसी में विलंब को लेकर राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के पदाधिकारी संघर्षरत है। समय पर डीपीसी नहीं होने से नाराज रेसा वीपी संगठन के पदाधिकारियों ने 13 जनवरी को शिक्षा निदेशालय पर 1 दिवसीय धरने की चेतावनी दी है। प्रमोशन के बाद भी 30% पद रह जाएंगे खाली। वर्ष 2023-24 की डीपीसी से स्कूलों में प्रिंसिपल के लगभग 70% पद भरने की संभावना है। प्रमोशन के बाद भी स्कूलों में 30% पद खाली रहेंगे। शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के करीब 17,900 पद स्वीकृत, जिसमें से 7,000 के लगभग रिक्त चल रहे हैं, यानी करीब आप मान के चलो 7,500 के आसपास पद होंगे शायद। तो बड़ी बात दोस्तों क्या है? बड़ी बात यह है कि राजस्थान के शिक्षा विभाग में जल्द ही राजस्थान सरकार 5,551 पद भरेगी। टोटल वैसे 7,500 है, उम्मीद ये कि 7,500 के 7,500 भरे, लेकिन 5,551 पदों पर शुरुआत में प्रस्ताव आरपीएससी को भेजा जाएगा, बाद में हो जाएगी बाकी सारे डीपीसी। टोटल 7,500 पदों पर। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड 10,515 पदों पर डीपीसी हुई है, जिसकी पोस्टिंग 22 जनवरी के आसपास मिलेगी। जैसे ही पोस्टिंग मिलेगी दोस्तों, आपको बता दूँ जो वर्तमान में 17,556 पद फर्स्ट ग्रेड के खाली चल रहे हैं, जिसमें से 17,556 में से याद रखो 17,556, इनमें से 10,515 पद डीपीसी से भर जाएंगे, और 2,427 पदों पर जो सीधी भर्ती उसकी स्वीकृति मिली, जिसमें से 2202 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। लेकिन अब पद बढ़ने की संभावना है, जो न्यूज़ मिल रही है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, 3,000 के आसपास पद फर्स्ट ग्रेड में बढ़ सकते हैं। तो टोटल जो 17,556 उसमें से 10,515 पर डीपीसी भरने के बाद 7,041 पद खाली रहेंगे फर्स्ट ग्रेड के। इसमें से 5,500 के आसपास पद जो है वो सरकार सीधी भर्ती के माध्यम से भर सकती है। बाकी जो 1,500 के आसपास पद खाली बचते हैं वो बाद में सरकार भर सकती है। तो ये फर्स्ट ग्रेड की बात हो गई, और उसी को लेकर ये न्यूज़ आप देखो, प्रदेश में शिक्षकों के 84,000 पद खाली है। 84,000 पद खाली है सारे मिलाकर, और इसमें दे रखा है सरकार ने फर्स्ट ग्रेड 2,202 और सेकंड ग्रेड 2,129 पदों पर ही निकाली, लेकिन पद बम्पर पद खाली है। तो फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि डीपीसी के बाद कितने पद रहेंगे, और फिर सीधी भर्ती के बाद कितने पद बचेंगे। यानी फर्स्ट ग्रेड के पद तो भर जाएंगे, लेकिन वो पद सारे तभी भरेंगे जब फर्स्ट ग्रेड के जो 2,202 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, 24 पदों पर अनुमति मिली वित्तीय स्वीकृति। तो आप दोस्तों ये मत मानो 2,202 पदों पर 2,427 पदों पर होगी फर्स्ट ग्रेड टोटल।
तो इसमें से उम्मीद है कि 3000 पद सरकार बढ़ाएगी और 5427 यानी करीब करीब 5500 पदों पर इसकी दोबारा विज्ञप्ति जारी होगी, संशोधित विज्ञप्ति। ठीक है, ये उम्मीद है, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, 7 महीना 6 महीना एग्ज़ाम का समय है। और सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में देखो 34,000 पद माध्यमिक शिक्षा में खाली है। ठीक है, 34,000 और 34,000 तो ये हो गए, और 34,000 माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा दोनों के पद है, मैं आपको बता रहा हूँ दोनों के पद है। और अभी जो लेटेस्ट डीपीसी कितने पदों पर हुई, 10,515 पदों पर। इसकी पोस्टिंग 22 को मिल जाएगी, तो ये पद इसमें जुड़ जाएंगे। ये पद 22 जनवरी के बाद, ये जो 34,000 है ना, अभी 34,000 है, लेकिन 22 जनवरी को ये पद और इसमें जुड़ जाएंगे, तो संख्या हो जाएगी 44,515 सेकेंड ग्रेड की खाली। इसके अलावा 2 सत्रों की डीपीसी और पेंडिंग है 10,000 पदों पर, वो भी होनी है। वो कब होगी अब पता नहीं है, जब ये हो जाएगी डीपीसी, ज़रूरत है इसकी भी, तो 54,515 सेकेंड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे। लेकिन अपन इसकी बात अभी नहीं करते, 10,000 की बाद में इसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में यानी 22 जनवरी, आज से 10-12 दिन बाद सेकेंड ग्रेड के 44,515 पद खाली हो जाएंगे। 44,515 पद कैसे भरेंगे, जो डीपीसी 25,000 से लेकर 30,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की होगी, उससे ये पद भरेंगे। अगर हम मान ले 25,000 पदों की सूचना मिल रही है, वैसे तो 25,000 पदों पर डीपीसी होने के बाद इसमें से आप 25,000 कम कर दो तो कितने बचते हैं, 19,515। अब ये 19,515 दोस्तों पद बचेंगे ना, ये सारे के सारे सीधी भर्ती से भरेंगे। अब सरकार ने विज्ञप्ति कितने पदों पर निकाली, मात्र 2,129 पदों पर। 2,129 पद इसमें भर दो आप, फिर भी 17,000 पद सेकंड ग्रेड के खाली रहेंगे। तो सरकार को काफ़ी पद बढ़ाने चाहिए, लेकिन जो उम्मीद लग रही है कि कम से कम 7,000 पद बढ़ने ही चाहिए। 7,000 बढ़ने के बाद प्लस 2,129, इसमें कितने हो जाएंगे, 9,129 पदों पर भर्ती हो सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। इसके अलावा ये देखो मुख्यमंत्री नियुक्ति भी देंगे 13,000 जो पद है ना 500 पदों पर 12 जनवरी को, ये भी न्यूज़ निकल के जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पर देखो युवा दिवस पर 13,500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखो एक फर्स्ट ग्रेड के मामले को लेकर आरपीएससी को नोटिस जारी किया, आरपीएससी सचिव को राजस्थान हाई कोर्ट ने। फर्स्ट ग्रेड 2000 भर्ती 2022 का मामला है, पिछली भर्ती का। ठीक है, तो ये न्यूज़ होगी। तो बड़ी बात दोस्तों यही है कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, पहली जो न्यूज़ थी अपनी 5,551 पदों पर सरकार आरपीएससी को शिक्षा विभाग प्रस्ताव भेजेगा पदों का, 5,551 पदों को भरने को लेकर शिक्षा विभाग में। तो ये न्यूज़ है टोटल, वैसे 7.5 इसमें 7 दे रखे, लेकिन 7.5 आप मान के चलो, 7,500 का मामला है टोटल करीब खाली पदों का। ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का मैंने आपको बता दिया, डीपीसी से कितने पद भर रहे हैं। और दोस्तों जो 10,515 पद डीपीसी से फर्स्ट ग्रेड के तो भर रहे हैं, पर ये सेकंड ग्रेड के खाली हो जाएंगे, यानी फर्स्ट सेकंड ग्रेड के प्लस और फर्स्ट ग्रेड के माइनस होंगे, यानी फर्स्ट ग्रेड के कटेंगे पदों में से संख्या कटा दो आप 17,556 में से, और सेकंड ग्रेड के 34,000 में ये बढ़ा दो, तो ये होगी सारी चीज़ें। ठीक है, और जो थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी ना 25,000 पदों पर, उसी जो नई रीट के लिए पदों का रास्ता खुलेगा, क्योंकि वर्तमान में 7,000 पदों पर ही अनुमति मिली है। तो ये हो जाने के बाद 32,000 पद हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के, तो इतने पदों पर भर्ती हो सकती है बाद में।